हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पीजी में या एमएससी में या एमए में एडमिशन लिए होंगे सेशन 2022 से 24 सेशन के लिए। दोस्तों, आप लोग जो भी सब्जेक्ट से पीजी कर रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा से गया होगा और आप बहुत अच्छे से लिख पाए होंगे। दोस्तों एक और पेपर का एग्जाम देना होता है जिसको हम लोग AECC बोलते हैं, ठीक है, कोडिंग में उसको बोला जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह कन्फ्यूजन होगा कि भाई यह पेपर क्या होता है, इसमें क्या चीज़ पूछा जाता है, या इसका पूछने का जो पैटर्न है वह कैसे पूछा जाता है, कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। यह सब चीज़ के बारे में आज की क्लास में एक एक करके आपसे बातें करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो टॉपिक डाले हुए हैं फॉर सेमेस्टर 1 BRA BU मुजफ्फरपुर की ही हम बात करेंगे। और पेपर क्या है आपका, तो AECC पेपर है या AECC 1, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में है इसलिए इसको 1 कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और इसी को आप जनरल पेपर भी कह सकते हैं, जैसा कि आप लोग इसको जनरल पेपर भी आप कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वही टाइमिंग आपका 3 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। आपको टोटल मार्क्स इसमें जो है ना आपको 50 नंबर का ही आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, यानी 50 नंबर का ही आपको एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होता है, नहीं 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, मात्र आपको 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसके लिए भी टाइमिंग आपको 3 घंटे का ही दिया जाता है। जिस तरीके से आप ऑनर्स पेपर में होगा या जो भी पेपर से आप जो भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे होंगे वहाँ भी आपको 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता है, यहाँ भी आपको 3 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस पेपर में यानी पेपर AECC 1 में आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, या कहें 3 टाइप से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग जो भी सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे होंगे वहाँ भी आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछता था। तो यहाँ भी आपको जो है ना एक ग्रुप A में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। सब क्वेश्चन आपको बनाना कंपलसरी रहता है, ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चन को आपको बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन या कहें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 7 पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। और प्रत्येक का जो मार्क्स होता है वह 2 नंबर का होता है, अर्थात यह 7 दूना 14 यानी 14 नंबर का आपका ओनली ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से ग्रुप बी में जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह क्या है, तो भाई इसका जो मार्क्स होता है एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए आता है, यानी 3 क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो 5 से 15 नंबर आपको ग्रुप बी से मिल जाता है। उसी तरीके से यहाँ से आते हैं ग्रुप सी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप सी में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं और आंसर आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 7 नंबर के लिए होता है, तो 3 क्वेश्चन का आंसर अगर हमको देना है तो 7 3 21 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या कि भाई यह ग्रुप सी से आपको 21 नंबर आपको मिल जाएगा। उसी तरह से ग्रुप बी से आपको 15 नंबर मिल जाएगा और ग्रुप ए से 14 नंबर। तो 14 और 15 29 नंबर हो जाएगा और 29 और 21 आपका 50 नंबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते थे यहाँ जो टोटल नंबर जो आपसे पूछा जा रहा था वह 50 नंबर के लिए ही पूछा जा रहा था। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा आपका, तो 50 नंबर के लिए ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब चीज़ आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा या कहें जब गेस्ट पेपर वगैरह लीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इस पर हम बात नहीं किए हैं, बस आपको पैटर्न हम बताए हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरा दोस्त, ठीक है। और यह जो है ना सब के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या ये सब के लिए होता है। यानी यह जो है ना AECC फॉर ऑल के लिए होता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है।
और एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, यह सभी के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस, सेमेस्टर 1 का सिलेबस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस हम अपलोड करें तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर सिलेबस आपको चाहिए तो फिर हम अपलोड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।